क्या बोलते हैं, इतने सारे मतलब मेरा वीडियो देख के इतना सारा मतलब इंसान आए, इसलिए मतलब सबको धन्यवाद देते हैं। और हम ही एक ही आदिवासी इंसान नहीं है, बहुत है, तो उन लोगों की भी हेल्प करिए और ऐसे ही मतलब हमेशा सबका मदद करते रहिएगा, यही धन्यवाद है। ये सरकार आदिवासियों के साथ ही गलत कर रही है, इन पर पुनः विचार करें, अन्यथा हम लोग जिस तरह हमारे पूर्वज इस जल जंगल के लिए लड़ी, उसी तरह हम लोग एक समाज एकजुटता है, अपना हक अधिकार लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। आप इनको तोड़ने से पहले इनके लिए कहीं जगह दिए होते तब ना आपको अधिकार था। ये तो गलत बात है कि आप पहले आके तोड़ दिए। सरकार हमारी आदिवासी सरकार है, राज्य हमारी है, यहाँ की जल जंगल ज़मीन हमारी है और यहाँ के आदिवासियों को बेघर किया जा रहा है, ये बहुत बड़ी विडम्बना है। तो भैया गरीबियों को पहले उजाड़ने से पहले आप उन्हें घर देने का काम करें, पुनर्वास करें, उसके बाद अपना काम को आगे बढ़ाएं, नहीं तो कोई भी स्मार्ट सिटी में एक भी काम हम लोग होने नहीं देंगे। यहाँ के आदिवासी 13 मौजा और 32 गांव सारा चले गए, इधर उधर चले गए और इन लोगों को जहाँ भी पुनर्वास किया गया आज तक उन्हें पट्टा नहीं मिला है। द फॉलोअप ने आपको एक खबर दिखाई थी कि किस तरह से रांची के धुरुआ इलाके में जो स्मार्ट सिटी बन रहा है और इस स्मार्ट सिटी के निर्माण के दौरान एक लड़की जो डोरंडा कॉलेज की छात्रा है सुहानी सांगा, उसके घर को तोड़ा जा रहा था जब वो कॉलेज गई थी। इस खबर को देखने के बाद अभी सैकड़ों की संख्या में कई आदिवासी संगठन के लोग ये सुहानी सांगा के घर को देखने के लिए आए हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर यहाँ क्या कुछ इन्होंने पता किया। हम बताइएगा कि यहाँ आए क्या पता चला आप लोगों को? यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं बहुत बुरी तरह से घर को भी क्षतिग्रस्त किया गया है और यहाँ जो पर्यावरण था, जो पेड़ पौधे थे, उसको भी बहुत बुरी तरह से डैमेज किया गया है। देख सकते हैं बड़े बड़े पेड़ को उखाड़ कर फेंक दिया गया है और इनके घर को भी तोड़ा गया है। अभी ये बेचारे गरीब लोग, रोज कमाने खाने वाले लोग कहाँ रहेंगे? ये बहुत विकट परिस्थिति है इनके परिवार के सामने अभी। तो ये क्या लग रहा है कि आप लोग जो बात किए, यहाँ जितने भी घर हैं, इन लोगों को पहले नोटिस दिया गया था तोड़ने के लिए कि सीधा बुलडोजर ले आए? जी, सीधा बुलडोजर लाके इनको समय नहीं दिया गया। जैसा कि कल आपने रिपोर्टिंग किया था उसमें भी इस बात को आपने दिखाया था कि यहाँ पर अचानक से आके सारी चीज़ों को तोड़ तड़ के इनके चीज़ों को बर्बाद किया गया। अच्छा जी, तो अभी आप लोग बातचीत करके क्या डिसीजन लिए? जी, हम लोगों का यही निर्णय है कि अगर देखिए आदिवासी समाज एक ऐसा समाज है पूरे देश में जिसमें विकास के लिए 40% ज़मीन जो गई है, 40 से 45% ज़मीन आदिवासी समाज नहीं दिया। ये सिर्फ झारखंड की बात नहीं है, पूरे देश की बात है। और HEC जैसे बड़े संयंत्र के लिए, इतने बड़े कारखाने के लिए हमारे आदिवासी समाज ने लगभग 16 गांव विस्थापित हुआ। इतना बड़ा ज़मीन सब कोई दिया, 32 गाँव विस्थापित हुआ। हमारे लोगों ने इतना बड़ा योगदान दिया देश के विकास के लिए। आज ये विडम्बना है कि स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पे लोगों को यहाँ से विस्थापित किया जा रहा है, जबरन उनका घर तोड़ा जा रहा है। आप बताइए स्मार्ट सिटी किनके लिए बन रहा है? अगर जो घर में यहाँ रह रहे हैं लोग, उनके घर की छत टूट जाए तो फिर स्मार्ट सिटी बनाने का मतलब ही क्या है? तो हमारा यही कहना है सरकार से, क्योंकि ये बहुत विडम्बना वाली बात है। आदिवासी सरकार होने के बावजूद भी यहाँ पे झारखंड में आज ये परिस्थिति देखने को हमें मिल रहा है। जो भी नियम कानून, विस्थापन के नियम कानून कहते हैं, उसके अनुसार अगर कोई ज़मीन निर्धारित समय में, जो अभी 5 साल है और पहले 35 साल हुआ करता था पिछले जो विस्थापन कानून था उसके अनुसार, तो इस समय दरमियान में अगर जिस पर्पज़ से लिया गया है उस पर्पज़ से ज़मीन इस्तेमाल नहीं किया जाता है तो स्वतः रैयत को वापस हो जाएगा। और इसका जीता जागता उदाहरण आप देख सकते हैं, हमारा जो नगड़ी जहाँ पे IIM रांची के लिए नगड़ी में जहाँ ज़मीन दिया जा रहा था, जिसमें भी सेम यही मामला था कि ज़मीन अधिग्रहण बहुत समय पहले हुआ था, लेकिन जो अधिग्रहण कानून था उसके तहत वो ज़मीन रैयतों की वापसी हो गई थी। फिर जो सरकार पक्ष और रैयतों ने केस लड़ा और फिर सरकार हार गई क्योंकि वो संवैधानिक तौर पे गलत थी। यहाँ भी हम देखते हैं HEC में संवैधानिक तौर पे जो मूलवासी यहाँ के, ये ज़मीन उनकी है आज भी, क्योंकि ये जिस कारखाने को बनाने के लिए दिया गया था वो बना नहीं यहाँ, मतलब एक सीमित दायरे में बना। बहुत सारी ज़मीन, लगभग 30% ज़मीन खाली पड़ी हुई है तब से। 1958 में जब ये कारखाना बना तब से अभी तक ये ज़मीन खाली पड़ी हुई है, जिसमें जिस ज़मीन का इस्तेमाल नहीं हुआ वहाँ हमारे रैयत तब से अभी तक रह ही रहे हैं। और जैसे सुहानी जी के बारे में जानते हैं, ये लोग पिछले कई पीढ़ी से यहाँ रह ही रहे, ये लोग विस्थापित हुए नहीं। तो आज इनका घर तोड़ना ये गैर संवैधानिक है, असंवैधानिक है, पहली बात। और दूसरी बात, ये
अमानवीय बात भी है कि आप अचानक से जाके किसी का घर तोड़ देते हो बिना व्यवस्था किए। जिन लोगों को विस्थापित किया गया था 1958 में, आज तक उनके परिवार को ज़मीन का कोई पट्टा नहीं मिला। सरकार कहती है 10 डिसमिल हमने दिया, आज तक उस पर उसको मालिकाना हक नहीं दिया है। ना उनके बच्चों का, जो जिन लोगों ने भी ये बलिदान दिया, उनकी अभी की पीढ़ी को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। ना उनका जातीय आवासीय पर आवासीय बनता है, ना किसी प्रकार का कोई सरकारी लाभ उनको मिल पाता है, तो ना वो नौकरी के लिए जा पाते हैं, ना ही कोई सरकारी लाभ ले पाते। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है और ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इसको यहाँ की हेमंत सरकार को ध्यान देना चाहिए और इस पर फैसला लेना चाहिए और इन लोगों को खास करके अभी तुरंत इस परिवार को सहायता प्रदान करनी चाहिए ताकि ये लोग इस ठंड के मौसम में ठिठुरे ना। अभी जब कल मैंने ट्वीट किया था तो रात को शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो वो रांची डीसी से पूछे हैं और कहें कि अगर ऐसा हो रहा है तो गलत हो रहा है और पूछें कि क्या नोटिस दिया गया था या नहीं और इनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। तो लगता है कुछ उम्मीद जगी है आप लोगों को? जी, अभी तक तो कुछ दिख नहीं रहा है। जब आपने रिपोर्ट किया उससे अभी से 24 घंटे से ज़्यादा बीत चुका है। ठीक है, एक रात बीत गया, दूसरा फिर से रात आ गया ठंड में इनके सामने, फिर से इनको ठंड में उसी तरह ठिठुरते हुए बिना छत के रहना है। प्रशासन की तरफ से तो कुछ अभी तक पहल हुआ नहीं। उम्मीद हमें दिखेगी तो कैसे दिखेगी, कुछ एक्टिविटी होगा तब ना। सही बात। और हम कहते हैं अगर आप यहाँ पे गरीबों की मदद के लिए आप बोलते हैं हम वेंडर मार्केट बना दिए हैं, वेजिटेबल मार्केट बना दिए हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना चला रहे हैं, ठीक है, उसके बाद लाइट हाउस प्रोजेक्ट चला रहे हैं, किसके लिए चला रहे हैं? अगर आप चला ही रहे हैं, आप इतना फिक्र करते हैं लोगों का, तो फिर आप यहाँ तोड़ क्यों रहे हैं किसी का घर? आप इनको तोड़ने से पहले इनके लिए कहीं जगह दिए होते तब ना आपको अधिकार था। ये तो गलत बात है कि आप पहले आके तोड़ दिए। तो हम इन सब चीज़ों को, पूरा आदिवासी समाज इन सब चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करेगा। ये बहुत गलत चीज़ है और अगर इस पे प्रशासन कुछ एक्शन नहीं लेता है तो समाज इस पे एक्शन लेगा। तो आप लोग सब यहाँ पर मिलकर परिवार से मिले और क्या तय किया आगे? हम लोग आगे का रणनीति तय किए कि यहाँ पर पीड़ित परिवार को उनका सबसे पहले उनका घर को ठीक ठाक किया जाए। दूसरी बात है, इनके हक की लड़ाई के लिए सरकार हमारी आदिवासी सरकार है, राज्य हमारी है, यहाँ की जल जंगल ज़मीन हमारी है और यहाँ के आदिवासियों को बेघर किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी विडंबना है। बाहर से लोग आके यहाँ पर एसएससी के चारों तरफ कब्जा करके बैठे हुए हैं और जो यहाँ का रैयत है, असली मालिक है, उन्हें यहाँ बेघर किया जा रहा है। ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आने वाले समय के लिए 2 तारीख हम लोग रणनीति बनाए हैं। पूरे सामाजिक संगठन मिल के हम लोग यहाँ की सरकार से बात करेंगे, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से बात करेंगे और इन लोगों को इनका उचित हक दिलाने का हम लोग काम करेंगे। और इन्हें किसी भी कीमत में, खासकर हम आदिवासी सेना से हैं और आदिवासी सेना किसी भी कीमत में आदिवासियों का हक और अधिकार को छीनने नहीं देगा, उन्हें बेघर होने नहीं देगा। ये काम के लिए हम लोग हमेशा तत्पर रहेंगे और आने वाले दिनों में हम लोग रणनीति बनाकर सरकार को भी घेरने का काम करेंगे और एचएससी के प्रशासन से भी मिलने का काम करेंगे कि आप जब यहाँ पर ज़मीन आपको जो दिया गया, जो यहाँ के विस्थापित लोग यहाँ पर अपना जगह छोड़ के आपको एक फैक्ट्री के लिए यहाँ पर जब ज़मीन दिया गया और आप फैक्ट्री नहीं चला पा रहे हैं तो पुनः उन्हें ज़मीन को वापस करें। अन्यथा जब आप स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, मंत्रियों के लिए बड़ा बड़ा बंगला बनाने के काम कर रहे हैं, तो भैया गरीबियों को पहले उजाड़ने से पहले आप उन्हें घर देने का काम करें, पुनर्वास करें, उसके बाद अपना काम को आगे बढ़ाएं। नहीं तो कोई भी स्मार्ट सिटी में एक भी काम हम लोग होने नहीं देंगे यहाँ। तो ये क्या बोल रहे हैं? मैं अजीत उरांव। अच्छा। और झारखंड क्षेत्रीय प्रहार समिति के अध्यक्ष। हमें कहना है कि यहाँ एचईसी देश का कारखाना बनाया गया जो कि एशिया महादेश का सबसे बड़ा कारखाना है और ये मदर फैक्ट्री है। यहाँ के आदिवासी 13 मौजा और 32 गांव सारा चले गए, इधर उधर चले गए और इन लोगों को जहाँ भी पुनर्वास किया गया आज तक उन्हें पट्टा नहीं मिला है। आज की स्थिति ये है कि वहाँ जिनके ज़मीन में बसाया गया है वो रैयत भी आज वहाँ से उनको हटाने की बात कर रहे हैं। तो हम तो चाहेंगे कि हमारा जो यहाँ पर ज़मीन आपने ज़रूरत से ज़्यादा लिया था, ये ज़मीन को पुनः आप नियमता इन्हें वापस कर दीजिए और यहीं उनका स्मार्ट गांव बसाइए और तभी उनका खतियान जिंदा रहेगा। क्योंकि पट्टा आप दिए नहीं तब, और आज के समय में उनके लिए जो उनके बाल बच्चों के लिए जातीय आवासीय प्रमाण पत्र भी बनाने बहुत मुश्किल है। और अब स्थानीय तक की बात कहते हैं तो स्थानीय ये आज अगर आप उसको देते हैं पट्टा भी तो स्थानीय यहाँ के स्थानीय नहीं कहलाएंगे, वो
नियम था। तो हमें वो खतियानी ज़मीन चाहिए और इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और सभी संगठन मिल करके इसकी चिंतन आज हम कर रहे हैं। और 2 तारीख को बृहस्पतिवार के दिन में यहाँ 12 बजे मीटिंग होगी इन्हीं सब मुद्दों पर, और तमाम यहाँ हमारे जितना विस्थापित गांव के लोग हैं आएंगे और अपने हक की बात, अपनी खतियानी ज़मीन की वापसी की बात करेंगे। अच्छा, कल जब यहाँ पर खिजरी के विधायक राजेश कच्छप आए थे और अधिकारियों से पूछने लगे कि क्या कागज़ है दिखाइए, कितना पेड़ काटने का अनुमति है, तो वो लोग कुछ दिखा नहीं पाए, भाग गए। तो क्या लगता है कि जबरन मतलब एक आप लोग जैसा बता रहे हैं कि रैयत हैं, उनका घर तोड़ा जा रहा था? देखिए, ये लोग मेरे हिसाब से ये लोग तो रैयत है यहाँ के, है ना। HSC के लिए लोग जो इनके बाद बता लोग जो है दिए ज़मीन, तो जैसे पेड़ काटना तो ऐसे भी उनका अधिकार नहीं है, तो वन विभाग का मामला है, तो उनका तो होना चाहिए, कागज होना चाहिए, ये तो जरूरी है ना। और ऐसे समय में मैंने घर से उजाड़ देना तो अच्छा बात नहीं है। ये लोग को पुनर्वास नीति के तहत लोग कहीं पे बसाया जाए, उसके बाद अगर मास्टर प्लान है तो कर सकता है सरकार, है ना। और प्लस रोजगार का साधन भी मिलना चाहिए, है ना, जीने खाने का, है ना, ये सब जरूरी चीज़ें हैं, है ना। तो देखिए, सुहानी भी है। सुहानी, बहुत लोग मिलने के लिए आ रहे हैं आपसे, क्या अब लग रहा है कि घर आपका बन पाएगा? अब तो थोड़ा सा उम्मीद हुआ है, क्योंकि इतना सारे मतलब इतना मतलब यही तो मामू ही लोग बोलिए, क्योंकि मामा ही बोल सकते हैं, क्योंकि ये लोग आए हैं जो मेरे मतलब हम कल जो दुखित सुनाए थे आपको मेरे घर के बारे में, यहाँ के मेरे जो दड़ पीढ़ी जो यहाँ पे काम करते थे, तो उन लोग को मतलब नहीं मिला। तो उसी हिसाब से हम बोलना चाहते हैं ना कि क्या बोलते हैं, एक ही का लड़ाई नहीं है, मेरा ही 2 घर नहीं है, यहाँ पे बहुत सारा घर है, तो एक ही को बसाने से तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे घर को भी बसाना है। इसलिए क्या बोलते हैं, इतने सारे मतलब मेरा वीडियो देख के इतना सारा मतलब इंसान आए, इसलिए मतलब सबको धन्यवाद देते हैं। और हम ही एक ही आदिवासी इंसान नहीं है, बहुत है, तो उन लोगों की भी हेल्प करिए और ऐसे ही मतलब हमेशा सबका मदद करते रहिएगा, यही धन्यवाद है। अच्छा, आप सिद्धू कान्हू मुर्मू के वंशज हैं? जी, मंडल मुर्मू जी। अच्छा, इनसे तो परिचय है पुराना। मंडल जी, आप भी आए ये देखकर? हम सैयद परिवार से बिलोंग करते हैं, सिद्धू कान्हू के वंशज, और मेरा भी एक कर्तव्य मानता है, जो हमारे पूर्वज है इस जल जंगल जमीन के लिए लड़ाई लड़ी। जैसे कि आपके माध्यम से मुझे आप जैसे आपने चैनल चला रहा है, मैंने उसके माध्यम से ही पता चला, देखा, लेकिन देखकर हमको बहुत दुख लगा, जिसके कारण मैं उनका परिवार से मिला और सभी समाज के लोग यहाँ पर आए हैं। हमारे पूर्वज ने जो अन्याय के लिए लड़ाई लड़ी, और उस परिवार होने के नाते मुझे हमारे आदिवासियों के साथ शोषण हो रहा, उसी को देखते हुए मैं यहाँ आया। और बिल्कुल यहाँ पे आदिवासियों के साथ जो शोषण हो रहा है, ये गलत हो रहा है, उनके खिलाफ आज जो सरकार करे, इन पर अच्छे से विचार करे, क्योंकि ये केवल इनके नहीं विषय नहीं है, पूरे आदिवासियों के विषय है। आज इनके साथ हो रहा है, मेरे साथ भी हो सकता है, लेकिन हम अपना समझ कर हम लोग सरकार बनाए थे, लेकिन ये सरकार आदिवासियों के साथ ही गलत कर रही है। इन पर पुनः विचार करें, अन्यथा हम लोग जिस तरह हमारे पूर्वज इस जल जंगल के लिए लड़ी, उसी तरह हम लोग एक समाज एकजुटता है, अपना हक अधिकार लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। तो बिल्कुल देखिए, ये सिद्धू कान्हू के वंशज भी हैं और उसके साथ साथ कई आदिवासी संगठन के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और ये सुहानी के दुख को बांटना चाहते हैं। और यही वजह है कि अब तय किए हैं कि 2 तारीख को यहाँ पर एक बैठक करेंगे और एक मैसेज देना चाहेंगे सरकार को और L&T कंपनी जो यहाँ पर काम कर रही है उन्हें, कि इनके साथ पूरा समाज खड़ा है, इनके घर को नहीं तोड़ा जा सकता, और तोड़ा गया तो उससे पहले बसाना होगा। आप कहाँ से आए? मैं आदिवासी सेना संगठन सचिव हूँ और ये बहुत दुर्भाग्य की बात है, मैंने ये क्या बोले कि पूरा विश्व पर्यावरण के पर्यावरण के विषय में सोचता है, बहुत बड़ा बड़ा सम्मेलन करते हैं, केंद्र सरकार करते हैं, पूरा वर्ल्ड करता है, राज्य सरकार करते हैं, सभी पूरा देश के राज्य चिंतित रहते हैं। और ये कैसा सरकार है, ये कैसा मोदी जी है और हम हेमंत जी को बोलते हैं, कैसे जो कि आदिवासी लोगों को उजाड़ने का काम कर रही है। ये जल जंगल ज़मीन को कैसे उसको हिम्मत हो गया कि उजाड़ने का काम कर रहा है। और हम आगाह करना चाहते हैं आदिवासी संगठन की ओर से, अगर ये सरकार नहीं सुधरेगी तो हम लोग उसको सुधारने का काम करेंगे। जंगल जैसे पेड़ को काटा है उनको भी उनका गर्दन काटने का काम करेंगे। TheFollowUp.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in